दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम आप जानते हैं हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। वात दोष, पित्त दोष और एक कफ दोष। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष समय के अनुसार हमारे शरीर में घटता बढ़ता है। और आज हम बात करने वाले हैं ठंड के मौसम में। दोस्तों, ठंड के मौसम में हमारे शरीर का कौन सा दोष बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है, इसके बिगड़ने का कारण क्या है, हमारे शरीर का यह दोष ना डिस्टर्ब हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे संबंधित सबसे जरूरी पॉइंट पे आज हम बात करेंगे। जैसे दोस्तों आपको पता है सर्दियों में नाक बंद, ओजन का बढ़ना, सुस्ती या बहुत ज्यादा सर्दी महसूस होती है। तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं आखिर ठंड के मौसम में हमारे शरीर का कफ दोष क्यों असंतुलित होता है। ठंड के मौसम में दोस्तों हमारे शरीर का क्या बढ़ता है, कफ दोष बढ़ता है। इसके बढ़ने का कारण क्या है और इसे संतुलित करने के उपाय क्या है। उसके पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं कफ दोष का हमारे शरीर में स्थान कहाँ पे है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, कफ, वात, पित्त। हमारे शरीर में कफ दोष का जो स्थान है हृदय से सर तक, यानी हृदय से ऊपर का जो स्थान है वो कफ दोष का स्थान है। और हृदय से नाभि के बीच का स्थान पित्त दोष का स्थान होता है। और नाभि से नीचे का स्थान दोस्तों ये वात दोष का स्थान होता है। ये आपको स्थान पता चल गया है। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं ये 3 दोष सबसे ज्यादा किस उम्र में डिस्टर्ब होता है और इनका सबसे ज्यादा किस उम्र से कनेक्ट है, संबंध है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ बनता है। और जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। और जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या बनता है, वात बनता है। तो वात, पित्त, कफ के बारे में अब आप जान चुके हैं। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं कफ दोष बढ़ने के क्या कारण है। दोस्तों कफ दोष बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है नमी। यानी सर्दियों के सीजन में अगर आप कोई भी ठंडी चीज खा रहे हैं, जैसे दही, ठंडा दूध, तली भुनी चीजें यानी ज्यादा मसाले वाली चीजें, मीठा, बहुत ज्यादा मात्रा में मीठा खा रहे हैं या गरिष्ठ भोजन भर पेट खा रहे हैं, देर रात तक अगर आप जाग रहे हैं और शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो इन सब के कारण शरीर में कफ दोष बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों ठंड के मौसम में ठंडी चीजें खाने से बचना चाहिए, ठंडी चीजें नहीं लेना चाहिए, ना तो आप खुद लीजिए और ना तो अपने बच्चों को दीजिए। ये तो हो गए बढ़ने के कारण। अब इसके बाद इसके लक्षण क्या है, हमारे शरीर में इसके कितने लक्षण नजर आते हैं, चलिए दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। पहले बात तो सबसे अधिक आपको बलगम बनेगा, यानी कि जो मुकफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा होने लगता है, जिससे नाक बंद रहना, गला बाल बाल साफ करने की जो नौबत आती है यानी खेखार आती है, बलगम का गाढ़ा होना, सफेद या क्रीम रंग का होना, ये लक्षण नजर आते हैं। उसके बाद भूख कम लगती है, यानी खाना पचने में भारीपन होना, जो आप खाए हैं जल्दी देर तक नहीं पचता है, पेट भरा भरा सा महसूस होता है। इसके अलावा भोजन के बाद सुस्ती आने लगती है, ये भी लक्षण है। तीसरा जो लक्षण आता है वो अत्यधिक नींद और सुस्ती। दोस्तों सुबह उठने में परेशानी होती है, पूरे दिन शरीर भारी लगता है, कब्ज यानी काम करने की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है और कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। अगला कारण है शरीर में भारीपन, हाथ पैर भारी लगना, चलने फिरने में आलस महसूस करना, शरीर की हल्की सी सूजन महसूस होना। पांचवा कारण है कफ जमने से सांस संबंधी समस्याएं हो जा सकती हैं, जैसे बार बार सर्दी खांसी, सीने में जकड़न, नाक से सांस लेने में कठिनाई।
छठा कारण इसका जो असर पड़ता है वो पाचन पर इसका असर पड़ता है। आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है, अनियमित मल यानी शरीर दिन में 2-3 बार जाना पड़ सकता है, भोजन ठीक से न पचना, गैस और पेट में गुड़गुड़ाहट का होना। सातवां कारण है त्वचा और बालों में तेलीपन, चेहरा चिपचिपा बना रहता है, सिर में डैंड्रफ, आम तौर पर चिपचिपी किस्म वाला डैंड्रफ, बालों में जल्दी तेल आना। आठवां कारण है मन में धीमापन और आलस का होना, किसी काम में शुरू करने में देरी लगना, निर्णय लेने में देरी लगना और मन के उत्साह की कमी। इतने कारण है, तो इतने लक्षण आपके शरीर में नजर आते हैं। अब इनमें से कितने लक्षण आपके शरीर में नजर आ रहे हैं, उन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर का कफ दोष बढ़ गया है। अगर कफ दोष बढ़ गया है तो इसे दूर करने का घरेलू उपाय क्या है? चलिए दोस्तों उपाय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें वार्म वाटर थेरेपी अपनाना चाहिए यानी गर्म पानी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडे का पानी का प्रयोग ना करें। अगर आप गाँव से हैं तो गाँव में क्या है तुरंत नल चला करके ताज़ा नॉर्मल पानी पीने का प्रयास करें और उसी पानी से नहाएँ। अगर आप सिटी में हैं, सिटी में सप्लाई का पानी आ रहा है, तो फिर रूम टेम्परेचर के बराबर गर्म करें। बहुत गर्म पानी भी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों हृदय से ऊपर का भाग जो है वो कफ दोष का भाग होता है और सर पे हमें कभी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। सर पे कभी भी भूल करके गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, ना तो आँखों में गर्म पानी से धुलना चाहिए। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए, नहीं तो कफ दोष बढ़ने के चांसेस रहते हैं। पूरे दिन हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। रूम टेम्परेचर का पानी पिएंगे तो मोटा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा। दोस्तों यह जमा हुआ कफ पिघलाकर बाहर निकाल देता है अगर आप दिन भर गुनगुना पानी पीते हैं। पाचन अग्नि को तेज करता है। दूसरी आदत में हमें अपनाना चाहिए, दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, अदरक शहद का मिश्रण लेना चाहिए। अदरक और शहद का मिश्रण क्या काम करता है? यह कफ काटने में सबसे तेज असर दिखाने वाला घरेलू नुस्खा कहा गया है। इसे आप तैयार कैसे करेंगे? इसे तैयार करना बहुत आसान है दोस्तों। 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए, उसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा खून करके डाल दीजिए और उस पानी को पकने दीजिए। वह पानी पकते-पकते जब आधा रह जाए, यानी 2 कप पानी जब 1 कप बच जाए, उसे गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद उसे रख दीजिए नॉर्मल हो जाए। जब वो नॉर्मल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तब उसी में 1 से डेढ़ चम्मच आप शहद मिला सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है। अब जब शहद मिलाते हैं तो शहद तुरंत एनर्जी देता है और दोस्तों अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाया जाता है, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इसे रोज सुबह खाली पेट 1 बार भी पी सकते हैं या दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। अगर दिन में 2 बार ले रहे हैं तो दोस्तों शहद जो है 1 ही चम्मच मिलाइए, क्योंकि दिन में 2 बार लेने से 2 चम्मच शहद आपकी हो जाएगी। तीसरा नुस्खा है हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क कहते हैं। दोस्तों रोज रात में अगर आप 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीते हैं तो कफ, सर्दी और जकड़न को कम करता है। अगर बहुत ज़्यादा कफ है तो दूध कम लें और हल्दी वाला पानी आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है तो वहाँ से दूध हटाकर उसके स्थान पे आप हल्दी वाला पानी ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध बनाना बहुत आसान है। तो दोस्तों 1 गिलास आपको दूध चाहिए, लेकिन ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए, दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध कभी नहीं पीना, खाना चाहिए। तो घर के दूध को गैस पे चढ़ाइए, इसी में घर की पीसी हुई हल्दी, पैकेट वाली हल्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट वाली हल्दी में आर्टिफिशियल कलर होता है, तो घर की हल्दी होनी चाहिए पीसी हुई। आधा चम्मच मिला दीजिए, आधा चम्मच का मतलब 2.5 से 3 ग्राम। मिला करके दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को पीना है। लेकिन जितने दिन तक आप हल्दी वाला दूध पिएंगे, एक बात को ध्यान में रखना है, उतने दिन तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और हल्का खाना लेना है। एकदम नॉर्मल आधे पेट खाना खाना है और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको दूध पीना है। इस तरीके से जब आप दूध पीते हैं तब आपको फ़ायदा मिलेगा। और चौथा उपाय है तुलसी, काली मिर्च, अदरक की चाय।
तुलसी, काली मिर्च, अदरक की चाय बहुत बढ़िया काम करती है। ये बलगम को ढीला करती है, गला खुलता है और छाती की जकड़न कम होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारे अंदर के आर्गन को डिटॉक्स करने का काम करती है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए, 4 से 5 तुलसी की पत्ती रगड़ के डाल दिए, 2 से 3 दाना काली मिर्च खून के डाल दीजिए और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा खून के डाल दीजिए। खूब बढ़िया से उबलने दीजिए। जब ये उबल जाए तब इसे आप पी सकते हैं, जैसे चाय पी जाती है, लेकिन चीनी नहीं डालना है। अगर आपको ये कड़वा लगता है, आप मीठा पसंद करते हैं, तो जब ये ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला के आप ले सकते हैं। 5वां नुस्खा है भाप लेना। दोस्तों, भाप अगर कफ आ रहा है, सर्दी, खांसी, जुकाम है तो बहुत ही फायदा करता है। तो भाप कैसे लेना है? गैस पे दोस्तों पानी चढ़ा दीजिए, उसी में आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। फिर वो पानी जब उबलने लगेगा, उसकी जो भाप होगी, उसकी भाप आप लीजिए। भाप लेने से जो बंद नाक है वो खुल जाती है, जो सिर भारी लगता है वो हल्का हो जाता है और गले में जो कफ जमा है वो निकल जाता है। इन सारी समस्याओं से तुरंत आपको आराम मिल सकता है। 7वां नुस्खा अपनाना है अजवाइन और गुड़। दोस्तों, अजवाइन और गुड़ ये बहुत ही फायदेमंद है, पाचन को ठीक करता है और कफ को कम करता है। लेना कैसे है? आप अजवाइन ले लीजिए, उसे थोड़ा-सा हल्का-सा भून लीजिए तावा पे, भूनने के बाद किसी डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन ले लीजिए और इसी के साथ थोड़ा-सा देसी गुड़ लीजिए। दोनों को मिला कर के आप खाना खाने के 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। 7वां नुस्खा है दोस्तों नस्य। नस्य मतलब इसे ध्यान से करना है। इसे नस्य प्रक्रिया कैसे की जाती है? आपको चाहिए शुद्ध देसी गाय का घी या शुद्ध सफ़ेद तिल का तेल। शुद्ध देसी गाय का घी या शुद्ध देसी सफ़ेद तिल चाहिए, उसका तेल चाहिए या फिर नारियल का तेल हो। तीनों में से कोई भी तेल हो, तो इसे सुबह खाली पेट 1 से 2 बूँद तेल को या घी को, जो कुछ भी है, इसे नाक में डालना है। 1 से 2 बूँद दोनों नाक में डालेंगे, इससे नाक खुल जाती है, साइनस की जो समस्या है वो दूर होती है और दोस्तों कफ जनित जो सिर दर्द है उससे राहत मिलता है। खास करके सर्दियों के दिन में यह बहुत ही असरदार माना जाता है। 8वां तरीका अपनाना है दोस्तों, हमें हल्का भोजन करना है। जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है, इस कंडीशन में हमें हल्का भोजन करना चाहिए। हल्का भोजन के मतलब मौसमी सब्जियां लें, मौसमी साग ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, मूंग की खिचड़ी ले सकते हैं, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी का पानी भी ले सकते हैं। ये मसाले कफ को कम करने में बहुत ही असरदार माने जाते हैं। और दोस्तों, नया तरीका अपनाना है या नवा उपाय है ड्राई फ्रूट्स, सफ़ेद तिल, गुड़, अलसी का लड्डू। दोस्तों, इस मौसम में अपने शरीर में गर्माहट बनाए रखने के लिए, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दोस्तों ड्राई फ्रूट की बात करें जैसे किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट, आपका ये हो गया मखाना, सफ़ेद तिल, अलसी का बीज, इसे भून करके और इसे देसी गुड़ में लड्डू बना के गाँव की माताएँ बहनें बनाती हैं, इसे आप खा सकते हैं। और 10वां उपाय दोस्तों कफ दोष को दूर करने के लिए होता है तिल के तेल से छाती की मालिश। शुद्ध तिल का तेल जो होता है वो वात दोष को भी शांत करता है, कफ दोष को भी शांत करता है। इसको हल्के गर्म गर्म कर लें और इसे छाती, गर्दन, पीठ पर मसाज करना चाहिए हल्के हाथों से। इससे कफ पिघलता है और सांस लेने में आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये तरीके आप अपना करके कफ दोष को ठंडी के दिनों में संतुलित कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर रोज़ सुबह एक वीडियो अपलोड होती है। उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिले तो नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कर दीजिए। वीडियो को ज़रूर सुनिए दोस्तों। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी हम शेयर करते हो टोटल प्रैक्टिकली अनुभव पर आधारित होती है।